हेलो विद्यार्थी, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सबका दोस्त अजीत कुमार आप सभी के बीच में आज मैं उन विद्यार्थी के लिए बेस्ट क्लास लेकर के आया हूँ जो विद्यार्थी क्लास 9th में पढ़ते हैं या क्लास 8 में पढ़ते हैं या फिर वो क्लास 10th में पढ़ते हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो खास होगा। तो आज का वीडियो मैं आपको मैथ बताने जा रहा हूं। तो मैथ में बहुत ही लाजवाब चीज है जो कि तीनों क्लास में मैच होता है, जैसे 8वां, 9वां और 10वां। तो वो चीजें क्या है, चलिए वीडियो के माध्यम से जुड़ा रहिए। और आप सभी को बता दूं, मेरे YouTube चैनल द टीचिंग लाइफ में बहुत बहुत धन्यवाद है जुड़ने के लिए। और वीडियो जो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको तक ये भी वीडियो को पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो आज मैं आप सभी को सिखाने जा रहा हूं परिमेयकरण। परिमेयकरण परिमेयकरण विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही जरूरी होता है विद्यार्थियों को सीखने के लिए, क्योंकि परिमेयकरण जरूरी है सीखना। तो चलिए परिमेयकरण में जैसे एक छोटा सा देखिए, मान लिया जाए कि 5/√2 है। ये आपका क्वेश्चन दे दिया और आपको कहे कि इसका परिमेयकरण करना है, तो एकदम लाजवाब तरीका से मैं आपको सिखा रहा हूं। पूरा वीडियो में बने रहिए ताकि आपको सीखने में मजा आ जाए। तो कोई ट्यूशन कोचिंग की जरूरत नहीं है अगर आप मेरा वीडियो देख लिए तो। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए मैं आपको समझा दूं। यदि आपको सवाल में परिमेयकरण निकालने की बात कह दे तो सबसे पहले ये आपको ध्यान में रख लेना है कि जो परिमेयकरण होता है वो हमेशा हर का होता है। किसका होता है विद्यार्थी? तो हमेशा परिमेयकरण हर का करना होता है। तो हर में क्या है, तो मैंने देखा कि हर में हमारा √2 है। तो हर में √2 है, तो जो चीजें हर में दिया रहता है उसी से हम ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो विद्यार्थी यहां से ये करेंगे √2 और बटा में √2। अब यह पहला स्टेप मैंने बताया विद्यार्थी कि √2 दिया गया है नीचे, तो ऊपर नीचे वही गुना करना है और उसके बाद ऊपर को ऊपर गुना करना है और नीचे के नीचे गुना करना है। तो विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा, ऊपर के ऊपर गुना कर रहे हैं और नीचे के नीचे गुना कर रहे हैं। तो 5 गुना √2 करेंगे तो 5√2 होगा और बट्टा में √2 गुना √2 करते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर जी √4 होगा। तो जब रूट लग गया विद्यार्थी तो रूट का 4 का तो वर्गमूल निकलवे नहीं करता है, तो 4 का वर्गमूल कितना निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। तो आप बता सकते हैं √2 गुना √2 का मतलब अब क्या हुआ? तो हमारा 2 हुआ। ठीक है विद्यार्थी, तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा तो आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन इतना ही नहीं, आपको और सिखाता हूं। यदि कोई क्वेश्चन रहेगा 2/√2, इस प्रकार से दूसरा सवाल रहेगा 2/√2, तो कैसे सीखेंगे विद्यार्थी? तो आपको ध्यान से देखना है। क्या मैंने सिखाया? हर का ऊपर नीचे वही चीज दिया गया है, गुना करेंगे, ऊपर से ऊपर गुना, तो 2√2 हुआ बट्टा में √2 गुना √2 का मतलब क्या हुआ? 2 हुआ। तो 2 से 2 कट गया तो √2 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए आपको सिखाया था मैंने दो प्रकार के सिखाया। एक हिसाब मान लीजिए इस प्रकार से रहे 12/√3 रहे, 12/√3 रहे। तो इसको कैसे करना है? तो जैसे जैसे मैंने आपको सिखाया आप भी मेरे साथ कॉपी कलम लेकर के बैठो और शुरुआत हो जाओ। मैंने सिखाया आपको, जो चीज दिया गया है उसी चीज को हर में जो दिया गया है हर वाला को ऊपर नीचे क्या करेंगे विद्यार्थी? गुना कर देंगे। समझ रहे हैं ना? क्या करना है? हर वाला को ऊपर नीचे गुना कर देना है। तो चलिए गुना करने के बाद ऊपर को ऊपर गुना कर देना है, अब नीचे के नीचे गुना कर देना है। तो 12 गुना √3 और बट्टा में √3 गुना √3 है ना विद्यार्थी? अभी सिखाया था 12 गुना √3 और बटा में। अच्छा, √3 गुना √3 का मतलब क्या होता है विद्यार्थी? जैसे √3 गुना √3 बराबर √9 और 9 का तो वर्गमूल निकलवा ना करता है जी। तो 9 का वर्गमूल निकलता है तो 3 ना आएगा। तो यही जा क्या हो गया विद्यार्थी? 3 हो गया। अब देखिएगा 12 हमारा 3 से क्या हो रहा है? कट रहा है। तो 12 कट रहा है विद्यार्थी, तो काट देंगे, काट में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो 3 चौके 12, तो 4 रूट क्या हो गया? 3। यही आपका आंसर हो गया 3। समझ में आया ना? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। तो एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप बना करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। तो विद्यार्थी आपके लिए है 24/3√2। तो ये आपके खाता में दे रहे हैं और आपको बनाना है। कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा कि सर मेरा इतना आंसर
है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छा लगे वीडियो दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए विद्यार्थी, अब मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूं वो दूसरा टाइप का है। एक हिसाब इस प्रकार से रहेगा, मान लिया जब 1/√2 प्लस में 1, तो इसको कैसे होगा, इसको कैसे होगा, परिमेयकरण, परिमेयकरण। तो विद्यार्थी पहले जो आपने सीखा उसी टाइप से इसको भी सीख लेना है, और आपको मजा आ रहा होगा, सच बताओ तो मजा आ रहा होगा आपको सीखने में। तो कैसे करना, कॉपी कलम लीजिए और जैसे जैसे मैं कर रहा हूं आपको भी करना है। तो मैंने सिखाया, यहाँ पर भी वही काम करना है कि हर वाला को क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो हर में क्या विद्यार्थी, √2 + 1, तो गुना करेंगे √2। तो याद रखिएगा यहाँ पर अगर +2 है तो यहाँ पर आपको माइनस में 2 करना पड़ेगा। यहाँ प्लस में 1 है तो यहाँ माइनस में 1 करना पड़ेगा, और बटा में √2 और माइनस में 1। अब वही काम जो पिछला क्वेश्चन में मैंने किया, ऊपर को ऊपर गुना और नीचे के नीचे 1 × √2 माइनस में 1 बटा में √2 + 1 और इंटू में √2 माइनस में 1। अब विद्यार्थी ये बात बताइए हमें कि इससे गुना करेंगे तो ऊपर वाला का कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये बताइए गुणनफल आता ना आपको जी, कैसे गुना करेंगे, √2 को गुना इससे करेंगे, फिर √2 को गुना इससे। एक बार हम गुना करके बता रहे हैं और अगला बार डायरेक्ट फॉर्मूला पर बता देंगे। कैसे कीजिएगा, √2 × ये दोनों में गुना, ठीक है, +1 × √2 माइनस 1। विद्यार्थी ऊपर को छेड़ना नहीं है, ऊपर के कुछ नहीं छेड़ना है, तो ऊपर √2 माइनस में 1। अब √2 गुना √2 का मतलब बताइए ना किए हैं जी, क्या होता है बताइए, 2 होता है ना। तो 2 माइनस √2 गुना 1 तो √2, ठीक है ना। चलो प्लस, यहाँ पर भी √2 और यहाँ प्लस गुना माइनस चिन्ह, -1 गुना 1 तो 1। अब देखा बबुआ ऊपर में कौनो दिक्कत नहीं थे, है ना। तो देखिए एहजा से एहजा कटल है, ठीक है ना। अब नीचे 2 में से 1 घटी तो क्या बची, 1। तो नीचे में 1 रहे या ना रहे, कौनो फर्क बा हो, ठीक ना। तो √2 माइनस 1 यही आपका क्या भइला आंसर, कोनो दिक्कत बा, समझ में आ रहा है ना। तो आगे वीडियो दबा के लाइक कीजिए ना और दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। ओके देखिए विद्यार्थी, अब मैं एक हिसाब और आपको सिखाता हूं। इस प्रकार से रहेगा 3 बटा में √5 प्लस में √3। तो आपको लगता होगा कि सर जी ये भी तो भारी है। कुछ बात नहीं विद्यार्थी, कोई भारी नहीं है, हम आपके साथ है ना। उठाइए कलम कॉपी उठाइए और तैयार हो जाइए मेरे साथ। मैंने आपको क्या बताया, हर को ऊपर नीचे गुना कर देना है, प्लस माइनस रहेगा तो चिन्ह चेंज कर देना, यही बात ना बताए हैं जी। तो करना क्या विद्यार्थी, हो जाइए तैयार, हम तो तैयार हैं, आप तैयार हैं ना जी। गुना किए और ऊपर नीचे वही लिख रहे हैं, √5 माइनस में √3 और बटा में √5 माइनस में √3। तो हर साल की बात इस बार तो वही बता रहे हैं कि ऊपर को ऊपर गुना करिएगा और नीचे के नीचे गुना कीजिएगा। तो ऊपर के ऊपर गुना और नीचे के नीचे गुना, तो 3 × √5 माइनस √3 और बटा में √5 प्लस √3 और इंटू में √5 माइनस √3। तो देखो ऊपर के कुछ नहीं अभी करना है, ऊपर के कुछ नहीं करना है, तो ऊपर में रहने दीजिए अभी √5 माइनस √3 और बट्टा में। देखिए हम बोले थे कि अभी हम गुना करके सिखा दे, अभी डायरेक्ट फॉर्मूला पर। आपको याद है ना, a² माइनस b² बराबर a प्लस b और इंटू में a माइनस b। तो यह फॉर्मूला पर देखा बबुआ, एकरा के अगर हम a मानब तो एकरा के क्या मानेला b, तो a प्लस b और इंटू a माइनस b। तो क्या होला, a² माइनस b²। तो एकरा के a बोलल जाला a² और माइनस √3 के क्या बोलबो b, तो b² हो गई। हाँ तो ऊपर के कुछ नहीं करेंगे, तो ऊपर में √5 और माइनस √3 और बटा में आप देखो बबुआ √5 पर स्क्वायर है, एक मतलब √5 गुना √5। √5 गुना √5 का मतलब क्या सिखाया है कि √25 होता है, और आप तो जानबे ना करते हैं कि 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो ये क्या होगा 5 और माइनस था। अब भी बताओ तो √3 पर पावर 2 है, तो √3 पर पावर 2 के मतलब वही चीज बा
कि √3 गुना √3 के मतलब √9, और 9 के तो वर्गमूल आप जानबे ना करते हैं कितना होता है, 3 होता है विद्यार्थी। ठीक है ना, तो अब देखिएगा 3 इंटू √5 और माइनस में √3 और बट्टा में 5 में से 3 गया, 2 बचा, तो अब इतने को आप आंसर बोल सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो दबा के लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए।